मेरा सिर्फ ये कहना है, सबको खुशी है कि इस मामले का पटाक्षेप हुआ, राम मंदिर के निर्माण का काम आज शुरू हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला भारत सरकार का नहीं है, फैसला किसी पार्टी का नहीं है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि एक आदर्श मानते हुए सब लोगों ने स्वीकार। तो इसलिए इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन होगा सारे लोगों से कि इस पे राजनीति बंद की जाए। इस पूरे अध्याय का पटाक्षेप हो गया है, राजनीतिक फायदा जिसको उठाना था, जिसको नुकसान होना तो हो चुका है। अब नया अध्याय शुरू किया जाए जिसमें कि राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं। कुछ विरोध के स्वर हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भूमि पूजन, इस पर भी कुछ सवाल उठते हैं? सवाल उठते हैं और हमको लगता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, संविधान है, उसका जो स्पिरिट है उसमें ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये जजमेंट प्रधानमंत्री को स्वयं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी फैसला किया, आज गए, उस पर अब क्या किया जाए, तो हो गया, घटना घट गई। चलिए सर, अयोध्या से निकलकर हम बिहार आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामने बिहार का चुनाव है और कोरोना का विकराल रूप है। क्या चाहते हैं, चुनाव ऐसे माहौल में होना कितना उचित आप देखते हैं? देखिए, बिहार में कोरोना का जितना हम लोग देख रहे हैं उससे भी कहीं विकराल हो। बिल्कुल। लेकिन टेस्टिंग पूरी नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से 5-6 महीने में टेस्टिंग पहुंची है 20,000 30,000 के आसपास। 12-12.5 करोड़ की आबादी में ये नगण्य है। टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि सचमुच लोग कितने संक्रमित हैं इस रोग से। तो वो तो एक भयावह स्थिति है ही। और सबसे बड़ी बात है कि उसके चलते डर है। हम आप जो इतनी दूर बैठे हैं इसी के लिए बैठे हैं, ये जो मास्क लगाए हुए हैं इसी के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि डर है कहीं ना कहीं कि हमको कोरोना न हो। और कोरोना में होने में उसकी चिकित्सा में जो दिक्कतें हैं वो तो ही हैं, मरने के बाद भी उसमें आदर नहीं है। मरने के बाद लाशों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो अत्यंत ही दुखद है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कोरोना से बचें। मेरा अपना मानना है कि जितने भी मतदान केंद्र बने हुए, लाख बने, 1.5 लाख बने, हर मतदान केंद्र चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण का केंद्र साबित हो। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की भी भीषण है। बिहार में बाढ़ अक्टूबर तक चलती है। हथिया की बारिश होती है तब तक बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। तो इसलिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराना मुझे लगता है कि कतई उपयुक्त समय नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों है इसमें। फैसला चुनाव आयोग को करना है सारी बातों को, और खास करके प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रख के चुनाव आयोग को फैसला करना। सर, एक बड़ी सटीक से सवाल यह है कि 2 सरकारें 1990 के बाद 2 सरकारें बिहार में आई, दोनों का लगभग 15 वर्ष पूरा हो गया। 15 वर्ष लालू का राज चला, 15 वर्ष कांग्रेस नीतीश जी का राज चला। ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अगर एक लाइन में आपको कहना हो तो कैसा देख रहे हैं दोनों सरकारों को? मैं मानता हूं कि आप और हम एक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आपने जो सवाल पूछा वो इसी को दिखाता है कि कैसे बिहार की जनता जो है इस षड्यंत्र का शिकार बन गई है। 15 साल बनाम 15 साल, जंगल राज बनाम राक्षस राज। हाँ, मतलब क्या हुआ? मतलब एकदम साफ है कि भाई हमने तो अच्छा काम नहीं किया, लेकिन तुमने हमसे और भी बुरा काम किया। हमने विकास नहीं किया, तुमने भी कोई विकास नहीं किया। ये 2 बुराइयों का टक्कर नहीं होना चाहिए तुम्हें। चुनाव में कोई एक अच्छा पक्ष भी होना चाहिए जनता के सामने। और चूंकि बिहार में आज के दिन एक षड्यंत्र के तहत इस बनाम उस का नारा शुरू हो गया है और इसी में सब लोग उलझे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम बिहार की जनता के सामने एक नया विकल्प प्रस्तुत करें। सर, चूंकि आप प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे, केंद्र की राजनीति तक आप रहे, शीर्ष पद पर रहे, एक बड़ा ही सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य
ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है या इसी विकास माना जाए? अगर कोई सरकार कहती हमने ये बनाया, ये तो सरकार की मतलब उसका ये बनाना अनिवार्य है। आप सरकार में तो आपको ये बनाना ही चाहिए। बिल्कुल ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी है या फिर इसे विकास मानेंगे? बिल्कुल ड्यूटी है सरकार का। अब सरकार कहे हमने विधि व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ है तो आपकी ड्यूटी है। हमने चिकित्सा व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ तो आपकी ड्यूटी है। हमने शिक्षा व्यवस्था को संभाला हुआ है, आपकी ड्यूटी है। यही सब सरकार की ड्यूटी होती है ना, जिसके लिए जनता चुनती है। तो इसलिए ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने बड़ा भारी उपकार किया आपके ऊपर कि हमने ऐसा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया। बिहार में ये डिस्कशन और भी बेमानी है, क्योंकि न पिछले 15 साल में काम हुआ न इस 15 साल में काम हुआ। और इसीलिए हमने कहा कि बुराई की लड़ाई बुराई से हो रही है। इस मकड़ जाल से बिहार की जनता को निकलना पड़ेगा। जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। यूडीए सक्षम है एक वक्त यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी पटने में बैठ के बयानबाजी करना, ये बयान वीरों का ज़माना है, बाबू कुंवर सिंह का ज़माना नहीं है। बयान वीरों का ज़माना है कि भाई हम टीवी में आ गए, हमने वक्तव्य दे दिया, हमने अखबार में वक्तव्य दे दिया, खुश हो गए अगर छप गया। हम लोगों ने तय किया पटना में बैठ के बयानवीर नहीं बने, क्षेत्र में निकले। और अभी उत्तर बिहार की क्या समस्या है? बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, रिलीफ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है देखेंगे स्वयं। और आज 3 दिन के बाद अभी हम लोग पूर्णिया पहुंचे हैं, यहीं कस्बा का इलाका है। क्या स्थिति है? मिले हम लोग बाढ़ पीड़ितों से, सब लोगों ने कहा राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, कोई सहायता पहुंची नहीं रही। रास्ते भर लोगों ने ये शिकायत की और फिर भी हम दावा करते रहे सरकार की तरफ से कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सर एक छोटा सा सवाल, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस संपूर्ण है या फिर अलायंस के लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, दरवाजे खुले हैं, दरवाजे जाहिर है खुले हैं। हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे दल जो हैं उसके लोग आए हैं और मैं मानता हूँ कि एक समग्र उपस्थिति के लिए और लोग भी शायद आना चाहेंगे, आएंगे, उनका स्वागत।